अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैं काम कैसा चल रहा है आपका ड्राइव? काम तो बाजी स्लो हो गया, मौसम चेंज हो गया, बस अब खामोशी हो गई मार्केट में ना। शादियों के सीज़न भी हैं फिलहाल। शादियों का सीज़न भी है मगर लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं रही लोगों के अंदर ना। सर फिर भी बिद वगैरह तो खरीदते ही हैं। खरीदते हैं मगर वो सूरत हाल नहीं रही जो पहले होती थी ना, अब वो सूरत हाल चेंज हो गई है बिल्कुल। पहले कितना काम था आपका तेज़, मतलब कितने कितने किलो लोग आके बिद लेके जाते थे और अब कितनी कम कर दी? पहले ये होता था, लोग कहते हैं जी हमें 1 मन दे दें, 21 किलो दे दें, अब वो आ गए 10 किलो पे, 11 किलो पे, यानी कि आप कह लें कि चौथा हिस्सा जो है ना वो आ गया, 1/4 हो गया है वो। बहुत मुतासर हुआ है। बहुत इम्प्रेस हुआ है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। सही है सर। ओवरऑल हम बात करें मार्केट के हालात की तो डीसी अहकामात के मुताबिक दालों की कीमतों को तो कंट्रोल कर लिया है, कहीं ना कहीं चावल भी सस्ता कर दिया है, बट सर बाकी चीज़ें महंगी हैं। ऑयल महंगा है, ठीक है, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त महंगा है, मुर्गी महंगी है और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बस देखिए जी, ये तो मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, यानी जो रेट्स है ना अब सब्जियों का है ना, वो है सारा डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से, कि बाज़ का चीज़ें जो है ना मार्केट में ज़्यादा आ जाती हैं तो उनका रेट नीचे आ जाते हैं, तो बाज़ का ये होता है कि चीज़ों की शार्टेज आती है, उनके रेट अप चले जाते हैं, यानी ये उसका डीसी वगैरह का इसमें कोई किरदार नहीं कह सकते आप ना, ये नेचुरली है। बस आप कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई। डिमांड, हाँ, सारा डिमांड एंड सप्लाई के लिहाज से होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो एकदम ही रेट बढ़ जाए, मगर कुछ चीज़ें आती, टमाटर है और टमाटर 200 से 100 रुपये भी आ गया, 80 रुपये आ गया, ये भी तो है ना, ये भी तो देखना होगा ना हमें, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ चलती रहती हैं ना साथ साथ। सही है। और वैसे मुल्की हालात की बात की जाए तो आपको कैसे लग रहे हैं? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक छोटा सा मैसेज हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनको पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने MSc ऑनर्स किया हुआ एग्रीकल्चर में, ठीक है ना जी, एग्रीकल्चर से मैं रिलेटेड हूँ, मगर मुझे दुख और अफसोस ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंडिया से मंगवा रहे हैं हम। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ज़ीरा है, सारी मार्केट में इंडिया का ज़ीरा अरबों खरबों रुपए का हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। यहाँ का जो फार्मर है, ज़िम्मेदार है, अगर हमारे वज़ीर साहबा ये अपने एग्रीकल्चर जो हैं उनकी मीटिंग कॉल करके उनको पूछें कि जनाब ये ज़ीरा हम मंगवा रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक ज़ीरा नहीं है, इंडिया के बेशुमार आइटम है, बेशुमार आइटम है। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये अगर इंडिया में ये हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, ये पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस पर अगर तवज्जो दे लेना तो यकीन करें कि हम आज जो ये कह लें कि बेकारी बने फिरते हैं ना, वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास भीख मांगने जाते हैं, खुदा की कसम अगर ये लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे लें, हमारी एग्रीकल्चर बेहतर हो जाए, तो हमें किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद कफील हो जाएंगे, हम लोगों को कर्जे देंगे, लोग हमसे मांगेंगे, है ना। सिर्फ अगर इस पे तवज्जो दे लें, एक लिस्ट मांगे उनसे, मंगवाएं एग्रीकल्चर वालों से कि जनाब हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, ज़ीरा है, इमली है, यानी कुछ चीज़ें तो यहाँ पैदा हो सकती हैं, हमारा एनवायरनमेंट सेम है, मौसम सेम है, बिल्कुल हम पैदा कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम क्यों वहाँ से मंगवा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो अगर ये हो जाए तो खुदा की कसम मैं आगे कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा, हमें किसी के आगे हाथ बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।